मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने में मदद करती है और उन पर कंट्रोल पाने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। इस किताब को एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच ने लिखा है और इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। हमारे डेली लाइफ में इमोशंस का बड़ा रोल है। इस किताब का कहना है कि जब हम अपनी इमोशंस को समझते हैं और उनका सही तरीके से यूज करते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक ज्यादा फुलफिल्ड और पावरफुल लाइफ जी सकते हैं। परिचय मास्टर योर इमोशंस किताब, जिसे थिबो मोरिस ने लिखा है, आपके इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में है। इससे आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अगर आप नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाना चाहते हैं या स्ट्रेस को हैंडल करना चाहते हैं तो ये किताब आपकी मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उनको इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी सकें। इस किताब में आपको मिलेगा अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का आसान तरीका ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अपने इमोशंस का सही तरीके से यूज कैसे करें, और बहुत सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और एक ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो यह किताब आपकी काफी मदद करेगी। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 15 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारे जीवन में दिमाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारा दिमाग हमें जिंदा रहने में मदद करता है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और इस कारण हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू किया। हमारा दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर फोकस करता है क्योंकि वह सोचता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग अक्सर कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे असफल हो जाएंगे या फिर उन्हें लोग नकार देंगे। यही सोच हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। इससे निपटने के लिए हमें हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना होगा ताकि हम अननेसेसरी चिंता और नेगेटिव थिंकिंग से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन खुश रहने और जीवन को बेटर बनाने के लिए हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जरूरी है। दिमाग का दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में खुशी का एहसास कराता है, जैसे कि खेलते वक्त, प्यार करते वक्त, अच्छा खाना खाते वक्त या फिर एक्सरसाइज करते वक्त। आजकल लोग इन चीज़ों को एडिक्शन बना लेते हैं जिससे वे केवल नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन असल में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और एडिक्शन से बाहर आना होगा। क्या करें? व्हाट? अपनी उन चीज़ों को लिख लें जो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकती हैं, जैसे कि पोर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। 2, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको खुश रहने से रोकता है। चलिए अब हम ईगो के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये आपके इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा अध्याय, ईगो क्या है? ईगो वो फीलिंग है जो हमें अपनी अहमियत महसूस कराती है। ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा है और ये न तो अच्छा है न ही बुरा। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाते हैं वैसे वैसे ईगो कम होता जाता है। हमारा ईगो ये चाहता है कि हम कुछ बड़ा करें और बदले में कुछ अच्छा पाएं ताकि हम अपनी पहचान बना सकें। ये बात कंपनियां भी जानती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब लोग अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए वे इमोशन से जुड़ी हुई एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी किसी की जरूरत का एहसास भी ईगो के कारण होता है। जब हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है तो हम उनका साथ बिना किसी उम्मीद के एंजॉय करते हैं। ज्यादातर हमारे इमोशंस हमारे देखने के तरीके पर निर्भर होते हैं। जब आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और चीज़ों, लोगों या विचारों से लगाव छोड़ते हैं तो आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस महसूस करने लगते हैं।
ईगो कभी संतुष्ट नहीं होती, ये हमेशा ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा प्रसिद्ध है और ज़्यादा पहचान। इस वजह से हम कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए हमें अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होता है। जब आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे तो आप शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे। चैप्टर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं, कभी खुशी होती है तो कभी दुख, लेकिन हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हमेशा खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने लिए ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोचना कि हर वक्त खुश रहना चाहिए एक तरह से फेलियर के लिए तैयार होना है। अगर आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में हमारे इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी थोड़े उदास होते हैं, और ये पूरी तरह से नेचुरल है। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि कभी कभी ये हमारी मदद भी करते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी गिरकर उठना नहीं पड़ता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया के सबसे बड़े लोग भी कभी ना कभी उदास हो जाते हैं। जैसे इलॉन मस्क ने सोचा नहीं था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और उन्होंने इससे बाहर भी निकाला। नेगेटिव इमोशंस अक्सर हमें कुछ सीखने का मौका देते हैं। अगर हम उन्हें समझ सकें तो ये हमें कुछ अच्छा सिखाते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं बनाते, बल्कि ये आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको दुखी करती हैं, और उन पर ध्यान देना है जो आपको खुश और मजबूत बनाती हैं। जब आप नेगेटिव इमोशंस महसूस करें तो उन्हें समझने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि परेशानी कहाँ है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आप गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते हैं। इस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को कई तरीकों से अफेक्ट करते हैं। आपके मूड और बिहेवियर का काफ़ी हिस्सा आपके इमोशंस पर निर्भर करता है, और कई इमोशंस तो आप खुद ही क्रिएट करते हैं। इनमें से नींद की कमी सबसे बड़ी वजह बन सकती है, जिससे आप गुस्से, उदासी और चिड़चिड़ापन जैसे नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी मौत का खतरा उन लोगों से ज़्यादा होता है जो 7 से 9 घंटे सोते हैं। आप भी कम सोते हैं तो कुछ सिंपल चेंजेस से अपनी नींद सुधार सकते हैं। 1, अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से सजाएं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि गहरे रंग का कमरा नींद को बेहतर बनाता है। आप पर्दे भी लगा सकते हैं। 2, रात में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट या टीवी का इस्तेमाल न करें। स्लीप फाउंडेशन के अनुसार ये चीज़ें आपके दिमाग को एक्टिव कर देती हैं और नींद में खलल डालती हैं। 3, सोते वक्त किसी भी काम के बारे में न सोचें, बस अपना दिमाग आराम दें। 4, सोने से पहले किसी भी काम के बारे में न सोचें, बस अपना दिमाग आराम दें। 2 घंटे पहले ज़्यादा पानी न पिएं। इन सिंपल टिप्स को अपनाकर आप अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं और अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी कडी कहती हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदलता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को, और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदलता है। मतलब अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और पॉस्चर को बदलते हैं तो आप खुद को कैसे महसूस करते हैं उसे भी बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आपका शरीर खुद को ज़्यादा इज्जत देता है, और इससे आपकी खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। एमी कडी ने एक एक्सपेरिमेंट में बताया कि जिन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट तक हाई पावर पॉस्चर अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल होने के सारे साइंस दिखे। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस को भी नोटिस किया। 2 मिनट हाई पावर पोज के बाद टेस्टोस्टेरोन 25% बढ़ा, कोर्टिसोल 10% कम हुआ। 2 मिनट लो पावर पोज के बाद टेस्टोस्टेरोन 10% कम हुआ, कोर्टिसोल 15% बढ़ा। ये साफ बताता है कि आप सिर्फ अपने पॉस्चर या चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलकर अपने महसूस करने का तरीका बदल सकते हैं। नेगेटिव बातें सोचने के बजाय खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना वर्कआउट करते हैं तो आपका मूड भी बेहतर रहता है। तो रोज़ कम से कम 10 से 30 मिनट वर्कआउट ज़रूर करें। चैप्टर 6, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करें। राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं, इसलिए वही सोचें जो आप सच में करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। रोज़ाना मेडिटेशन से आप अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसी पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव इमोशंस का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपकी पसंदीदा चीज़ें और फीलिंग्स आपके पास लाएगा। चैप्टर 7, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें। आपके शब्दों का असर आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही होता है जितना कि आपकी फीलिंग्स का असर आपकी ज़िंदगी पर। आपके थॉट्स, वर्ड्स और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कुछ करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसके ऑपोजिट, जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ता है और रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से डिसीजंस लें। अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को ऐसे शब्दों से बदलें जो आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराएं। इन शब्दों को अवॉइड करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक। ज़रूर इन पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें और अपनी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करें। चैप्टर 8, आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि सही तरीके से सांस कैसे लें, और इसी वजह से वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से कई फायदे होते हैं। ब्रीथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमे सांस लेने के कई फायदों के बारे में बताया है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल ये स्ट्रेस को कम करता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है। हर मिनट में 4 बार सांस की साइकिल ये तेज इमोशंस को बढ़ाता है। हर मिनट में 1 बार सांस की साइकिल ये चिंता और डर को शांत करता है। इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनाकर आप अपना मूड बदल सकते हैं और अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के तरीकों को जान लिया है। जब आप अपनी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अपनी इमोशंस को कैसे बदला जाए। चैप्टर 9, अपनी इमोशंस को कैसे बदले। इमोशंस को बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इमोशंस बनते कैसे हैं। जितना ज़्यादा हम अपने मन से दुखी होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सच में दुखी महसूस करते हैं। अगर आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो दर्द कम महसूस होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो हम बिना किसी वजह के इमेजिनेशन से बनाते हैं, और दूसरे वो जो हम सोच कर और पहचान कर अपने मन में लाते हैं। मतलब एक ही सोच बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाता है, और जब आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचना शुरू करते हैं तो वो इमोशंस कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रखें, लोग हमेशा आपको आपके इमोशंस से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप दूसरों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ये सब करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखें। अपने अतीत के नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान न दें, बल्कि पॉजिटिव घटनाओं को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी देने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। चैप्टर 10, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो पक्की है कि आपके विचार और इमोशंस ही आपका भविष्य बनाते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना होगा। अच्छे विचार अपनाने से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सफल हो सकते हैं। हर किसी की जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, तो जब भी आपको बुरा महसूस हो, अपनी अच्छी याद को सोचकर अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा इमोशन हो। ये थोड़ा गुस्सा होना या काम करने का मन न करना भी हो सकता है। स्टेप 2, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ? स्टेप 3, फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? या क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ? खुद से ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिलता है तो आप उस इमोशन को छोड़ सकते हैं। स्टेप 4, अब अपने आप से पूछें, कब? आपका जवाब होगा अभी। तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। स्टेप 5,
अब उस इमोशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार ज़रूरी हो उतनी बार दोहराएं। जब आप अपनी इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक नई समझ हासिल करते हैं कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज़ किया जाए। चैप्टर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं और एक प्रोसेस शुरू किया है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को जल्दी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जो आप सोचते हैं उसे आप सच में कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं, फिर महसूस करें कि उन चीज़ों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा होगा। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा हासिल करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज़ को करें। याद करें कि आपने पिछली बार कब नेगेटिव महसूस किया था, उसे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में था। अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए खास क्या किया। फिर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता था? मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए? अब वैसे एक्शंस लेना शुरू करें। चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। चाहे आप अपने मन पर कितना भी काबू पाएं, एक समय ऐसा आएगा जब आप नेगेटिव इमोशंस महसूस करेंगे। इनसे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दिए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप नेगेटिव इमोशंस महसूस करें, उस पर ध्यान देने की बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, टहलने जा सकते हैं या फिर चिल्ला सकते हैं। इमोशंस को बदलने के लिए ज़रूरी एक्शन लें। अपनी नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी दोस्त से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यह जानने की कोशिश करें कि ये इमोशंस आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन की मदद से पॉजिटिव इमोशंस महसूस करें। अपनी जगह बदलें। जहां आपको अच्छा महसूस हो वहां जाएं। हर रोज़ मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, एफर्मेशंस दें, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। अच्छा खाएं, 7 से 8 घंटे की नींद लें और आराम करें। अगर परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि ये डिप्रेशन भी हो सकता है। चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारी ज़िंदगी में ख़ास नहीं हैं। इमोशंस हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने इमोशंस की मदद से ही हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बिना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता कि कोई समस्या है तब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर्स को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। जब आप अवेयर होते हैं तो इमोशंस को समझना आसान हो जाता है और फिर आप सही इमोशंस अपनाकर अच्छे फैसले ले सकते हैं। चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसका ख्याल रखना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद को सबसे ज़रूरी इंसान समझें और अपने लिए वही करें जिससे आप खुश रह सकें। कई लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं और ये नहीं समझते कि वे अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आपको अपने इमोशंस को इस तरह से समझना चाहिए कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है। जब आप खुद को अच्छे से महसूस करेंगे तो सही चीज़ों को आकर्षित कर पाएंगे। अपने डेली इमोशंस को ट्रैक करने के लिए एक नोटबुक या वर्कशीट का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह और शाम अपनी फीलिंग्स को नोट करें और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट करें। वीक के अंत में खुद से ये सवाल पूछें, आपने कौन सी पॉजिटिव इमोशंस महसूस की? नेगेटिव इमोशंस का क्या कारण था? अच्छे इमोशंस को फिर से महसूस करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए कौन से विचारों और कामों को अवॉइड करना है? इन सवालों के जवाब से आप खुद को सुधार सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए कॉन्शियस रहें और खुद की जिम्मेदारी लें। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। चैप्टर 15, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन की कमी का मतलब है कि आपके पास कोई मजबूत विजन नहीं है।
अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन बनाए रखना होगा। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। अगर आप किसी काम को पूरा करने में अटके हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। उस काम की लिस्ट बनाएं जिसे आपको करना है। ऐसे काम को पहचानें जिसे आप टाल रहे हैं, उस काम को पूरा करें। अपनी सक्सेस के रुकावटों को दूर करने के लिए कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर स्पेसिफिक टाइम तय करें। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांट लें। ज़रूरी कामों को प्राथमिकता दें और बाकी को रीस्केड्यूल करें। इन स्टेप्स से आप अपने काम को टाइम पर पूरा कर सकते हैं और मोटिवेशन से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब के पूरे प्रोसेस से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष, इस किताब से आपने सीखा कि आपके इमोशंस कितनी ताकत रखते हैं। हम अपने इमोशंस को सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करके अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हेल्थी रहें और खुद पर भरोसा रखें। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं और जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस एक शानदार किताब है जो आपको अपनी इमोशंस को समझने और उन्हें सही दिशा में चैनल करने की ताकत देती है। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।